अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तुकीकल एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश भी होंगे और महफूज भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल कर दी है और उनको रिलीफ देते हुए उनकी बेल पर उनकी सज़ा मुअत्तल करके उनको रिलीफ देते हुए उनको छोड़ दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की सज़ा जो कि 3 साल सज़ा सेशन कोर्ट ने सुनाई थी और 1 लाख रुपये जुर्माना, उसको सस्पेंड कर दिया है, सज़ा को मुअत्तल कर दिया है। और इस सज़ा को मुअत्तल करते हुए इमरान खान को 1 लाख रुपये मचल के बतौर ज़मानत देने पर छोड़ दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और इससे बड़ी खबर ये है कि इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान को छोड़ा, उनकी सज़ा मुअत्तल की और साइफर केस में इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। एक केस में उनको बरीयत मिलती है, उनको बरी किया जाता है, तो दूसरे केस में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये है हमारा कानून, ये है हमारा इंसाफ। और ये देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, हर शहरी देख रहा है, अवाम का बच्चा देख रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब के साथ क्या किया जा रहा है। कि उनको तोशाखाना केस में उनको रिलीफ़ दिया गया, उनको रिलीफ़ मिला जो कि उनका राइट था, उनका हक़ था, लेकिन वहाँ से उनकी सज़ा मुअत्तल हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और उसके बाद साइफर केस में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिसमें उनको आज पेश किया गया ATC कोर्ट में। और ATC कोर्ट के वकार हसनास साहब, जुल्करनैन हसनास साहब, ATC कोर्ट के सेशन जज साहब ने उनको 13 सितंबर तक का फ़िज़िकल रिमांड दे दिया है। उनको जुडिशियल रिमांड पर 13 सितंबर तक उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है। ये देखें, पाकिस्तान में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कानून और के इदारों में कभी ऐसा नहीं होता कि 13 दिन का इकट्ठा ही फ़िज़िकल रिमांड दे दिया जाए, या यूँ कह लें कि आप इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको ये कहा जाता है कि ये अपना पुलिस रिमांड होता है, FIA इन्वेस्टिगेशन करेगी। फ़िज़िकल रिमांड इसको कहते हैं, जिस्मानी रिमांड कहा जाता है इसको, ये दे दिया गया है। और 70 ईयर्स ओल्ड इमरान खान साहब की एज है और 13 सितंबर तक उनको फ़िज़िकल रिमांड पर उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया कि FIA इन्वेस्टिगेशन करे, इनका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। तो ये क्या हो रहा है, इतने बड़े लीडर के साथ क्या किया जा रहा है, पाकिस्तान के अजीम लीडर और एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ ये कैसा किया जा रहा है। एक केस में उनको बरीयत मिलती है, दूसरे केस में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये क्या है, ये किस तरह का किया जा रहा है। इसमें शहबाज शाह लंदन में बैठे हुए कह रहे थे कि ये लाडला है। कैसा लाडला है जिसको ये इंसाफ मिल रहा है? इस तरह का लाडले तो आप थे कि आपको 3 केसेस में सज़ा हुई, लेकिन आप फिर भी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू और हाई कोर्ट के थ्रू आपने अपनी 50 रुपये का, हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में 50 रुपये का शहबाज शरीफ साहब ने बयान हल्फी दिया और बड़े मियाँ साहब लंदन बैठ गए, 4 हफ्तों की बेल लेकर गए कि इलाज करवाने के बाद पाकिस्तान वापस आ जाएंगे जस्ट फॉर 4 वीक्स। लेकिन 4 साल हो गए हैं और मियाँ साहब का दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो ये गर्म मौसम में आने को उनका दिल नहीं कर रहा। ठंडा मौसम है इंग्लैंड का, ठंडे मौसम में खुशगवार रह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जाते हुए बीमार थे, लंदन में पैर रखते ही वो खुशहाल हो गए, ठीक हो गए और मौजे करने लगे। ठंडे मौसम में बेहतरीन एंजॉय कर रहे हैं। कभी किसी ने भी उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं देखा 4 साल से। वो 4 साल से ही खुशगवार चहलकदमी करते हैं, एंजॉय करते हैं, सैर व तफरी कर रहे हैं। कभी यूरोप की सैर कर रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। और लाडले तो आप हैं कि इससे बड़ा लाडला क्या कि आपकी सज़ा आपको होने वाली थी, सज़ा होने से जस्ट 2 से 4 दिन पहले आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इससे बड़े लाडले आपका बेटा हमजा शहबाज था कि उसको वज़ीर आला बना दिया गया, क्योंकि आपकी पार्टी में कोई और अहदेदार, कोई और उम्मीदवार ऐसा नहीं है कि जो CM पंजाब बन सकता। ये शहबाज शरीफ ही थे। इधर 17 ईयर्स, 16 ईयर्स, 60 साल, 70 साल के बाबे बैठे हुए हैं, MPA राना कबासा बैठे हुए हैं और काफ़ी लोग हैं जो कि जिन्होंने खिदमात अंजाम दी इसके लिए, PMLN के लिए। लेकिन एक 35-40 साल के लड़के को सब बाबों पर, सब के एक्सपीरियंस पर, जिन्होंने 40-40 साल से खिदमत की PML की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनको पसे पुश्त रखते हुए अपने बेटे को जो कि लाडला था, लाडले तो आप हैं, उनको CM बना दिया गया। इस तरह आप इमरान खान साहब को लाडला कहते हैं। अगर वो लाडला होता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उसको रिलीफ दे दिया, उनकी सज़ा सस्पेंड कर दी, तो उनको जेल से बाहर आ जाना चाहिए था। लेकिन
लेकिन वो उनको गिरफ्तार दूसरे केस में कर लिया गया और 13 सितंबर तक उनको रिमांड पर दे दिया गया। लाडले आप है कि आपने जेल में जाना था, आपको सज़ा होनी थी, लेकिन जनरल बाजवा साहब ने आपको बचाया और आपको बचाकर आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगा दिया। आपके छोटे बेटे को, आपके लाडला था जो, उसको सीएम पंजाब लगा दिया। आपका वो दोनों केसों में बरी हो चुके हैं, आप भी बरी हो चुके हैं, आपका बेटा भी बरी हो चुका है, मरियम नवाज़ भी काफ़ी केसेस से बरी हो चुकी है और अनकरीब मरियम नवाज़ भी पाकिस्तान से भागने वाली है, क्योंकि आप इधर हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। आपका मुल्क तो इंग्लैंड है, जहां आपने जाकर रहना है, वही आपका आबाई मुल्क है, आपने रहना वहां है, हुक्मरानी हम पर करनी है। हम गरीब लोगों पर, गरीब अवाम पर आप हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। आपका मुल्क इंग्लैंड है, आप इंग्लैंड जाकर रहते हैं, इसलिए आप जो ये तनकीद कर रहे थे कि वो लाडला है, कि जब सुपीरियर कोर्ट के चीफ जस्टिस लोअर कोर्ट यानी कि अपनी मताहत कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आर्डर करें कि आपने इमरान खान साहब को छोड़ना है, तो मताहत जज की क्या अहमियत है, क्या ताकत है कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इनकार कर दे। तो इसलिए आप कह रहे थे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद बंदियाल साहब ने कहा है, जस्टिस आमर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, कि इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाए, और आपका कहने का मतलब ये था कि ये लाडला है। नहीं, वो लाडला नहीं है। अगर वो लाडला होता तो इस वक्त 200 केसेस ना होते, वो जेलों में धक्के खा रहा ना होता, वो दर बदर की ठोकरें खा रहा ना होता, इतने बड़े रिमांड पे ना होता, 15-15 दिन के उनको रिमांड दे दिया जाता है, ऐसा ना होता। लाडले आप हैं कि आपने जेल में जाना था लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, और वो लाडला नहीं है। अगर वो लाडला होता तो प्राइम मिनिस्टर से उतार कर आपने उसको, यहाँ तक कि उस पर फायरिंग हो गई, उस पर हमला हो गया और जेल में जब बैठा हुआ है। कभी तोशाखाना केस जिसका कुछ भी नहीं है, 5 दिन में उड़ा के रख दिया तोशाखाना के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब साइफर केस, क्या है साइफर केस? अगर साइफर केस हकीकत, पहले तो आप कहते हैं साइफर केस कोई हकीकत ही नहीं है। अगर साइफर केस हकीकत नहीं थी, साइफर केस मनगढ़ था, और DGI SPR साहब ने भी कहा था कि ये साइफर केस ये अपने लोगों की तवज्जो अपने तरफ करने के लिए, अवाम का वोट बनाने के लिए साइफर का मनगढ़ कहानी बनाई गई। अगर साइफर एक मनगढ़ कहानी थी तो फिर मैं आपकी बात को मानता हूँ। मैं राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला जो थे उनकी बात को मानता हूँ, शहबाज शरीफ की बात को मानता हूँ, ख्वाजा आसिफ की बात को मानता हूँ, मेरे मोहतरम DGI SPR साहब की बात को मानता हूँ कि अगर ऐसा था, साइफर एक मनगढ़ कहानी थी, तो आज साइफर हकीकत कैसे हो सकता है? या तो साइफर तब भी झूठ था और आज भी झूठ है। अगर साइफर आज अगर सच है तो तब भी सच था। साइफर पर आपने पकड़ा है, इसमें साइफर में कुछ ना कुछ तो हकीकत है। हसन मजीद साहब को डोनाल्ड लू मिले, डोनाल्ड लू ने कहा कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आप रशिया के साथ क्यों एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, आप रशिया के साथ क्यों करीब हो रहे हैं। इसका मतलब डोनाल्ड लू ने डायरेक्ट धमकी दी एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान हसन मजीद साहब को कि आप ऐसा ना करें, अदरवाइज़ आपके लिए संगीन नताइज होंगे। और संगीन नताइज ये थे कि शहबाज शरीफ को वज़ीर बनाकर बैठा दिया गया और इमरान खान साहब की हुकूमत को रुखसत कर दिया गया। इसका मतलब है इमरान खान का एक एक लफ्ज़ सच साबित हो रहा है। इमरान खान ने साबित कर दिया कि साइफर एक हकीकत थी। अगर साइफर हकीकत ना होती फिर साइफर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किस तरह मुकदमा बन सकता है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आपने मुकदमा बनाया, इमरान खान साहब को अंदर किया, इसका मतलब साइफर एक हकीकत थी और साइफर हकीकत है। और ये साइफर केस में भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इमरान खान साहब जल्द बरी होंगे और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। पाकिस्तान में कोई इमरान खान साहब से सुलह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। किसी भी पार्टी के पास इक़्तिदार देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुक़्तदर हलकों से मेरी रिक्वेस्ट है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि अब इमरान खान साहब से सुलह कर लें। इमरान खान साहब से लड़ाई में कुछ नहीं बनेगा, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। आप जितनी लड़ाई करेंगे उतना पाकिस्तान का नुकसान होगा, क्योंकि इमरान खान साहब भी पाकिस्तान के हैं, आप भी पाकिस्तान के हैं, और आपस में मिलजुल कर बैठें। सब एग्जेक्टिव को भी बैठना चाहिए, जुडिशरी को भी बैठना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी बैठना चाहिए, और पुरअमन इलेक्शन करवा कर जिसको इक़्तिदार मिलता है इक़्तिदार मिलना चाहिए, और एस्टेब्लिशमेंट को इक़्तिदार उसको मुंतकिल कर देना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट का काम पाकिस्तान के बॉर्डर्स की हिफाजत है, ना कि पाकिस्तान के इंटीरियर मामलात में मुदाखलत, क्योंकि ये किसी भी दुनिया के किसी भी महज़्ज़ब माशरे में फ़ौज ऐसा नहीं करती। फ़ौज का काम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर की हिफाजत करना है। फ़ौज का काम सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की हिफाजत है। फ़ौज का काम नहीं है कि मुल्क को चलाया जाए। अगर फ़ौज मुल्क को चलाना चाहती है, अगर फ़ौज ये समझती है कि मुल्क को चलाने में हम चला सकते हैं, तो फिर ये इनडायरेक्ट नहीं, आप डायरेक्ट भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। और रिप्रेजेंटेशन करने के बाद पाकिस्तान को आपने जब डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया,
जनरल अयूब के थ्रू, जनरल ज़िया के थ्रू और मुख्तलिफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के थ्रू, तो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिला। मैं मुख्तलिफ हलकों से, इस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में सोचें और इमरान खान साहब से सुलह कर लें। अल्लाह हाफिज़।